today is most auspicious appearance day of course, today is Vaman Dwarasi. That fasting we already did yesterday. इसलिए जीव गोस्वामी पाद का आज आविर्भाव दिवस है. So we shall be seeing the life history. We shall try to glorify Srila Jiva Goswami, try to hear about him. तो लगभग सभी लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं सबको पता है श्रीला जीव गोस्वामी कौन है, और काफ़ी अन्य भक्तों को शायद पता ना हो. तो श्रीला जीव गोस्वामी, तो आप बिल्कुल सही समझे. जीव मतलब कि जीव मतलब जीव है ना, वो वाला जीव. गोस्वामी का नाम था जीव गोस्वामी. तो श्रीला जीव गोस्वामी कुछ 6 गोस्वामी में से एक थे. षड गोस्वामी जो कि बहुत फेमस है. यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं अल्टर में वो 6 एक ही साथ रहते हैं, सब टीम बना के एक ही साथ खड़े रहते हैं. तो बहुत ही कम वस्त्र पहने हुए हैं, एक वाइट कपड़े पहने हुए हैं. तो जो गुरु शिष्य परंपरा है, पहले श्रील प्रभुपाद जी, उनके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनके बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उनके बाद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और उनके बाद हैं षड गोस्वामी. मतलब उनके बाद स्थान दिया गया है अल्टर में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुशंसित. तो उन षड गोस्वामी में से एक बहुत ही प्रोमिनेंट लेकिन सबसे छोटे हैं कौन? श्रीला जीव गोस्वामी, षड गोस्वामी अष्टकम कुछ दिनों पहले ही हमने गाया था. कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परऊ प्रेमामृतम बनीदी. उसके बाद धीरा धीर जन प्रियऊ प्रिय करऊ निर्मात्सरऊ पूजितऊ वंदे रूप सनातनऊ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ. तो षड गोस्वामियों का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उस सॉन्ग में जो कि श्री श्रीनिवास आचार्य के द्वारा रचित है उसमें बताया गया. तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद जो मिशन है हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने का और भूतल पे कृष्ण की स्थापना करने का, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले. तो भूतल पे कृष्ण की स्थापना, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, कृष्ण को स्थापित करने का जो मिशन है वो किनके कंधे पे पड़ा? षड गोस्वामी को. षड गोस्वामी को आज्ञा दिया गया था, महाप्रभु ने आज्ञा दी थी कि आप लोग जाइए. कहाँ जाइए? वेस्ट जाइए. वेस्ट मतलब कि रिलेटिव टू बंगाल, वृंदावन इज वेस्ट. तो वेस्ट जाने का जो आदेश है बहुत पहले से मिलता आ रहा है. वेस्ट गए, वेस्ट जाके क्या कीजिए? यू राइट ऑल द वैदिक लिटरेचर्स, ऑल यू कंपाइल ऑल दैट डिवोशनल एस्पेक्ट ऑफ होल वेदस. तो पूरे वेदों को छान मार के उसमें से कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है उसका संकलन कीजिए. और साथ में वृंदावन जो कि उस समय फिर से वीरान हो चुकी है उसको फिर से आप सजाइए, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कीजिए, वहाँ पे भव्य विग्रहों की पूजा अर्चना को स्थापित कीजिए. उसके बाद जितने भी लगभग लुप्त प्राय हो चुके हैं, जितने भी भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थल हैं, उनको फिर से आप उद्धार कीजिए या फिर इनको फिर से रिनोवेट कीजिए, या फिर उनको खोजिए. तो बहुत ही स्पेशल सेवा मिला था, लेकिन बहुत ही मुश्किल है सब काम करना. और क्या मिला था? यही गया. तो मुख्य रूप से 3 आज्ञा मिला था. तो सबसे पहले निकले कौन? श्रीला रूप और सनातन गोस्वामी. रूप और सनातन. तो ये श्रीला जीव गोस्वामी जो हैं वो श्रीला रूप सनातन गोस्वामी के कौन है? भतीजे. श्रीला रूप और सनातन गोस्वामी के भतीजे. तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भक्ति का जो पेड़ है, भक्ति वृक्ष, उसके अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उनकी बहुत सारी शाखाएं हैं उस भक्ति वृक्ष की. श्री चैतन्य महाप्रभु जड़ है और ट्रंक भी वही है, और उनसे शाखाएं निकली है, बहुत सारी शाखाएं. उनके शिष्यों के शिष्य प्रशिष्य ऐसे थे. तो रूप सनातन आते हैं वेस्टर्न शाखा में, वेस्टर्न ब्रांच, वेस्टर्न वेरी प्रोमिनेंट ब्रांच रूप सनातन. ऑफकोर्स
रूप सनातन गोस्वामी तीन भाई थे, रूप सनातन एंड अनुपम। तो रूप सनातन अनवल्लभ, ये तीन भाई थे, ब्राह्मण कुल में पैदा लिए थे, लेकिन उस समय क्योंकि मुस्लिम का शासन था और बहुत ही विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। जितने लोग इंजीनियरिंग पढ़ के 4 साल 5 साल में सीखते हैं, उससे ज़्यादा वो 15-16 साल में जानते थे। किसी एक छोटे राजा के निर्देशन में उन्होंने एक बहुत बड़े, एक क्या बोलते हैं, वाच टावर का निर्माण किया था सनातन गोस्वामी ने। वाच टावर का आर्किटेक्ट बनाया था, समझ आइए। तो उसको देख के नवाब हुसैन शाह को लगा कि ये कौन बना सकता है, लेकिन ये मेरे राज्य में काम नहीं कर रहा। मतलब कि दुश्मन के राज्य में अगर ऐसा व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति काम करेगा तो खतरा तो है। तो नवाब हुसैन शाह सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी के पीछे पड़ गए, इसको अपने राज्य में लाएंगे और अपने राज्य में इसको अपना नौकर बनाएंगे। रूप सनातन गोस्वामी, जिस समय उनका नाम था अमर एंड संतोष, संतोष थे रूप गोस्वामी एंड अमर थे सनातन गोस्वामी। तो उनको पकड़ के बोला गया कि बनो, मेरे अंडर में प्राइम मिनिस्टर बनो और फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ, इतना बड़ा पोस्ट हम दे रहे हैं आपको। लेकिन वो नहीं माने कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि किसी मुस्लिम शासक के अंदर में काम करना मतलब कि मुस्लिम बन जाना था, मलेच्छ बन जाना। मलेच्छ के अंदर में पहले शासन करना मतलब क्या, मलेच्छ बन जाना। आजकल तो अब लोग कुछ रहा ही नहीं, अब तो सब मलेच्छ हो चुके हैं। कल मलेच्छ संभव, सब लोग मलेच्छ हो गए। कौन किसके अंडर में काम करता है, कौन, सब बराबर है। उस दिन महाराज बता रहे थे कि मैं वेस्ट गया था, वहां पे हिंदू लोग गाय का मांस खाते हैं। अब पूछा जाता है कि आप क्यों खाते हैं, तो बोलते हैं कि ये गाय तो देसी गाय नहीं है ना। अरे बेवकूफ कहें कि देसी गाय नहीं तो गाय का, दूसरी गाय का दूध खाते हैं ना, जर्सी गाय जो भी है। कनाडा की बात कर रहे थे, तो वो हिंदू है, गाय का मांस खाते हैं। तो ऐसे संख्या भारतवर्ष में भी ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई और दे सीम them they tell them they're cool। अरे क्या है, सब एक ही है, सब लोग खाते हैं, एवरीथिंग हैज बिकम नॉर्मलाइज्ड। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। रूप सनातन गोस्वामी हमारे संतोष बोले कि नहीं, हम नहीं करेंगे। फिर उन्होंने, उसमें नवाब हुसैन शाह ने बोला कि अगर नहीं करोगे, नहीं जॉब करोगे मेरे अंदर में, तो जितने भी ब्राह्मण है, जितने वैष्णव है, सब लोग को मैं प्रताड़ित करूंगा, सबका जात छीन लूंगा, मतलब सबको कन्वर्ट कर दूंगा। तो उससे अच्छा है कि सब, इतने सारे लोग प्रताड़ित होंगे, उससे अच्छा है कि जॉब कर ही लेते हैं। जॉब करना मतलब क्या, मुस्लिम बन जाना। तो मुस्लिम बन गया, उनका नामाकरण संस्कार भी कर दिया था। दाबीर खान शाकर मलिक, फाइनेंस मिनिस्टर शाकर मलिक एंड प्राइम मिनिस्टर दाबीर खास। तो फाइनेंस मिनिस्टर थे शाकर मलिक, हमारे स्वरूप जी, एंड दाबीर खास, खास मतलब खास, तो प्राइम, द चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सनातन गोस्वामी। तो बस महाप्रभु, उनको पता था कि इस संसार में कोई भी हमारा उद्धार करने वाला नहीं है, उनको पता था। ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट हो चुका था पहले से ही। नवाब हुसैन शाह, सुबुद्धि राय, बहुत वर्ल्ड में, बंगाल में बहुत फेमस स्टोरी है सुबुद्धि राय की स्टोरी। सुबुद्धि राय को जो मुस्लिम बना दिया गया था, तो किसी ने फिर से रिट्रीव करने का मतलब कि ये नहीं हुआ, अंततः चैतन्य महाप्रभु ने उनको शेल्टर दिया। तो दाबीर खान शाकर मलिक को पता था कि हम तो पतित हो ही चुके हैं, दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, उसके बाद मुल्ला जैसा कपड़ा पहनते हैं और ऐसे मांस खाने, गोमांस खाने वालों का संग करते हैं। हम तो पतित हैं, हमारा पतितों में से सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे एक ही व्यक्ति है जो उद्धार कर सकते हैं, वह श्री चैतन्य महाप्रभु। और दाबीर खान से शाकर मलिक दोनों की शादी नहीं हुई, बहुत बूढ़े हो चुके थे। लेकिन उनका सबसे छोटा भाई, उनका नाम था वल्लभ, उनकी शादी हुई थी, उनका विवाह हुआ था। और उनका पुत्र था कौन, शिला जीव, मतलब रूप सनातन के भतीजे और वल्लभ के बेटे थे शिला जीव गोस्वामी, बहुत छोटे थे। तो 3-4 बार पत्र लिखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अंततः सिर्फ रूप सनातन और अनुपम से मिलने के लिए, वल्लभ से मिलने के लिए वो आते हैं कहाँ, राम के लिए गांव, सिर्फ इन 3 लोगों से मिलने के लिए। और वहां पे आधी रात में मिलते हैं रूप सनातन से, और वहां पे उनको मंचन करते हैं।
मतलब उनको मलेच्छ वाले सर्विस से छुटकारा मिलता है और बोलते हैं कि आप लोग जाइए, आपका सेवा पैलेस में डिसाइड करके करके आया हूँ, आपका सेवा क्या है, जाइए वृंदावन, वहाँ पे ये सारे मिशन को एग्जीक्यूट कीजिए, जो तीन जो चीज बताया है। तो रूप गोस्वामी तो बस मौका का इंतजार कर रहे थे, बस उसी रात निकल गए। सनातन गोसाई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे, तो सनातन गोसाई वेरी डियर डार्लिंग ऑफ नवाब संसार, बहुत ही क्या होते फेथफुल सर्वेंट थे। सनातन गोस्वामी बोला भी करते थे कि आप भगवान के आप रिप्रेजेंटेटिव है। किसको? नवाब हुसैन साहब को, क्योंकि गाय मांस खाता है, तो उसको सनातन गोस्वामी बोलते थे कि आप भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। सो सनातन गोस्वामी इसलिए बोला जाता है कि सनातन गोस्वामी क्या है, धीरा धीर जनप्रिय, मतलब धीरा धीर जनप्रिय सबसे ज्यादा सनातन गोस्वामी के ऊपर ही फिट बैठता है। वो सबसे बात कर सकते हैं, सबसे बहुत ही एमिएबल है, बहुत ही आसानी से। तो नहीं छोड़ पा रहे थे सनातन गोस्वामी, लेकिन जब जिस रात में रूप और सनातन गोस्वामी का उद्धार हुआ था मलेच्छ के जीवन से, उसी रात श्री जीव भी गए थे अपने पिताजी के साथ, वल्लभ के साथ, और जहाँ पे नामकरण हो रहा था, मतलब क्या बोलते हैं, जिनका उद्धार हो रहा था, दाबिर खास और साकिर मलिक, श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि दाबिर खास अब तुम्हारा नाम हो गया सनातन गोस्वामी, साकर मल्लिक तुम्हारा नाम अब श्रील रूप गोस्वामी, अब तुम मुक्त हो, अब आप मेरे मेरे मिशन में आप शामिल हो सकते हैं, शामिल हो गए हो। तो उस समय श्रील जीव गोस्वामी छोटे थे और देख रहे थे सब कुछ, वही जंगल झाड़ी में, जंगल के बीच में सब हो रहा था, आधी रात में, इतना खतरनाक स्थिति थी। हम लोग भी कभी कभार आधी रात में दीक्षा मिलता है भक्त लोगों को, बहुत देर देर तक, मेरा हम लोग का हुआ था ऐसा, 10-11 बजे के करीब, लेकिन जंगल में नहीं हुआ था। तो लेकिन वहां पे जंगल में शिला जीव छोटे से वो सोए नहीं थे, छोटे थे लेकिन सोए नहीं थे, वो देख रहे थे सब कुछ और आशा कर रहे थे कि मैं भी एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करूंगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण का धूल ही अपने सर पे रखे थे, उसमें लोटे भी थे, बच्चा है कि बच्चा लौटने में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो श्रील जीव गोस्वामी बचपन से ही बहुत ही धुरंधर थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब भी आते हैं अपने पार्षदों को लेके आते हैं। तो ये जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी है, कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं, सामान्य व्यक्तित्व, ये भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद ही है। मतलब कौन है? मंजरी, जो कि अष्ट सखियों की असिस्टेंट्स हैं। तो इस तरीके से वहां पे इनिशिएशन हो गया। वल्लभ का नाम हुआ था क्या? अनुपम। वल्लभ का नाम श्री चैतन्य महाप्रभु अनुपम दिए थे। वल्लभ जो थे वो भगवान श्री रामचंद्र के बहुत महान भक्त थे, भगवान श्री रामचंद्र के बहुत महान भक्त थे। और वो बार बार उनके बड़े भैया रूप गोस्वामी बोलते थे कि अरे तुम कृष्ण का नाम क्यों नहीं जप करते हो, राम 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 करते हो। तो बोले क्या करें यार, राम तो मेरे स्मरण से निकलता ही नहीं। महाप्रभु भी बोलते हैं कृष्ण का नाम करने के लिए, लेकिन एक दिन सोचा कि नहीं, आज तो मैं पूरा ट्राई करूंगा कृष्ण का नाम, कृष्ण को स्मरण करने का। तो कृष्ण का नाम जप किए, लेकिन पूरा रात में नींद ही नहीं आया उनको। कृष्ण का नाम बोलते थे और राम श्री रामचंद्र आ जाते थे उनके स्मरण में। तो नेक्स्ट डे जाके बोले रूप को कि भाई नहीं हो पाएगा, मुझे लग रहा है कि मुझे सुसाइड करना पड़ेगा, आपसे चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कृष्ण स्मरण करने का, मुझे राम स्मरण होता है। महाप्रभु ने उनको ये दिया, आश्वासन दिया कि आप सही में रामचंद्र के सही में भक्त हैं, आप द रियल डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामचंद्र, यू आर नॉट छद्म डिवोटी। तो शिला जीव गोस्वामी इस तरीके से अनुपम अनुपम शिला रूप और सनातन मतलब मुक्त हो चुके थे। श्री जीव गोस्वामी को घर पे छोड़ के तीनों निकल गए कहाँ? श्री राम वृंदावन। और इस तरीके से शिला जीव गोस्वामी पूर्ण रूप से विरह में, अपने चाचाओं के और अपने पिताजी के विरह में वो अपना समय बिता रहे थे। कहाँ पे? अपने घर पे, फतेहाबाद करके जगह है, शायद ईस्ट बंगाल में फतेहाबाद करके जगह। And he was like, it was not a mundane attachment. It was not a mundane. उनके चाचा जी हैं कौन? रूपन सनातन। But he was so much attached to Srila Rupan Sanatan and his father Anupam.
and he's always crying in separation. He's always thinking that when I will be able to join Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission, again I will be able to join my uncles. Always thinking. और उनका मतलब बचपन में ही वो एक कृष्ण बलराम की डीडी कहीं से उनको मिली थी, कृष्ण बलराम उनसे बहुत ज्यादा आसक्त थे सुखदेव गोस्वामी, बहुत आसक्त, हमेशा वो कृष्ण बलराम की बहुत ही अच्छे से सेवा किया करते। लोग समझते थे कि बच्चा है, बच्चे का खेल कर रहा है, लेकिन कितना आसक्त थे कृष्ण बलराम से कि जब सोने जाते थे तो कृष्ण बलराम को आलिंगन करके सोने जाते थे। कई कभार रात रात भर जगे रहते थे और जोर जोर से कृष्ण बलराम का नाम उच्चारण करके रोते थे। कौन? छोटा सा जीव। इतना इतना इतनी आसक्त थे कृष्ण बलराम से। और बगल के ही किसी स्कूल में, पहले स्कूल्स में आजकल की ऐसी पढ़ाई नहीं होती थी, पहले स्कूल में अलग चीज शास्त्र की अध्ययन होता था, व्याकरण, न्याय, पता नहीं और क्या क्या चीज। तो जैसे ही सिलज्जू के साथ पहुंचे, तुरंत तुरंत फटाफट फटाफट सब, मतलब कुछ पता नहीं चला कि कितना समय लगता है पढ़ने में, तुरंत सब पारंगत हो गए। और स्वतः ही श्रीमद् भागवतम के प्रति उनकी जो रुचि थी, आसक्ति थी, वो बढ़ने लगी श्रीमद् भागवतम के प्रति। और वो बहुत ही विद्वान, मतलब बचपन से ही सारा का सारा जो महापुरुष का जो लक्षण है, महापुरुष का लक्षण क्या होता है? मुखमंडल बहुत ही सुंदर होता है, उनकी आंखें बहुत चौड़ी होती है। महापुरुष के लक्षण होते हैं कि उनकी आंखें लगभग कान तक होती है उनका वक्षस्थल बहुत ही फूला होता है, उनकी हाथें बहुत लंबी होती हैं। तो ये सब महापुरुष के लक्षण, सारे महापुरुष के लक्षण जीव गोस्वामी में भी सारे दिख रहे थे। तो इस तरीके से बहुत ही जल्दी सब कुछ पढ़ाई लिखाई कर लिए, लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह में, शिला जीव गोस्वामी, शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के विरह में हमेशा वो क्रंदन करते रहते थे अपने पिताजी की विरह में। तो कुछ दिनों के बाद ही पता चला कि उनके पिताजी भी जब वो वृंदावन से लौट रहे थे मायापुर की तरफ, वृंदावन से सॉरी पुरी की तरफ जा रहे थे, तो गंगा जी के किनारे उनके पिताजी का भी स्वर्गवास नहीं, अयोध्यावास हो गया तो क्योंकि वो रामचंद्र के महान भक्त थे, तो अवश्य अयोध्या वापस लौट गए। तो इसको सुन के तो उनका और भी जीव को रहा नहीं है कि अब बहुत हो गया इट्स टू मच, इट्स अनबियरेबल पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य। यू आर ऑलवेज थिंकिंग दैट कहाँ पे जाऊं, मैं क्या करूं कि मेरा हृदय शांत होगा, what I will do that I will be like relinquished from this pain of separation। कुछ लोगों ने बोला कि अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जो कि अभी भी इस प्लैनेट पे हैं, आप जाके उनसे मिलिए। और उनमें से सर्वश्रेष्ठ श्री नित्यानंद प्रभु भी अभी हैं, अभी हैं नित्यानंद प्रभु गए नहीं। तो भक्तों ने बोला, कुछ भक्तों ने बोला कि आप जाइए मायापुर में नित्यानंद प्रभु से मिलिए। तो उनको अच्छा लगा, नित्यानंद प्रभु भी हैं, वही गॉड निताई, दैट निताई इज स्टिल देयर। तो फतेहपुर से, फतेहाबाद से वो क्या निकलते हैं मायापुर की तरफ, शिवजी गोस्वामी। और क्योंकि नित्यानंद प्रभु इज कृष्णा बलराम हिमसेल्फ, इस परमात्मा, उनको पता चल गया कि शिलाजीव आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, शिलाजीव फिर से मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। तो कभी मिलान नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम मीटिंग, बट फोन भी नहीं किए थे कि चलिए फोन कर देते हैं, नित्यानंद आप किधर हैं हम आ रहे हैं मायापुर, आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, किधर हैं आप? नहीं, परमात्मा का कांटेक्ट है ना, परमात्मा बलराम इज परमात्मा हिमसेल्फ। मेनी टाइम्स मतलब परमात्मा हो न हो, कृष्ण बलराम हो न हो, बहुत बार क्या होता है कि लोग मिलने जाते हैं इस व्यक्ति को, और ऐसा अरेंजमेंट होता है कि वो व्यक्ति वहां पे परमात्मा की अरेंजमेंट के अनुसार वो मिलता भी है। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है कि अब बिना मोबाइल फोन का लगता है कि दुनिया में चलेगा ही नहीं। 10-15 साल 15 साल पहले ना मोबाइल का अपसर्ज कब आया, 15 साल पहले, उससे पहले जीवन चल रहा था, रुका हुआ था, चल रहा था, लोग बिंदास रहते थे। लेकिन अब लगता है कि बिना मोबाइल फोन का बिल्कुल जीवन संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं।
हम लोग को भी लगता है सही बात। We also understand thinking that without mobile phone nothing is possible in the world. सब कुछ अब मोबाइल फोन पे ही होता है। नो प्लानिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन स्पॉट बिकॉज मोबाइल इज देयर। पीपल दे वांट प्लान, सब कुछ आप रोज ये ले के आइएगा, भूल गए हैं तो फिर लेके आओ। और भी ज्यादा झमेला बढ़ गया है। तो बिफोर पीपल वेर मोर प्लान्ड एंड एवरीथिंग वाज प्लान, लाइक एक साल पहले कहाँ कहाँ पे कौन कौन मीटिंग करने वाले हैं, सब कुछ प्लान हो गया होता है। लेकिन आपको सब उतना ज्यादा कुछ प्लान करते नहीं थे, सब कुछ स्पॉन्टेनियस होता है और उतना ज्यादा सब मौज पौज मिस मैनेजमेंट और भी ज्यादा। तो उधर से निकले सलाजीव गोस्वामी और उधर से श्री नित्यानंद प्रभु जो कि खरदा में रहते थे। खरदा आप लोग जाएंगे मेंडल वाली रूट में तो एक जगह है खरदा, वहां पे नित्यानंद प्रभु अपना क्या बनाए थे, दैट्स कॉल्ड बेस, प्रीचिंग बेस, नॉट बीएससी बेस, बीएससी बेस। प्रीचिंग का उनका वो क्या हेडक्वार्टर था। अपनी दोनों पत्नियों के साथ जानवा एंड वसुधा वहां पर प्रचार करते थे। तो उधर से वो निकल गए, नित्यानंद निकले शिलाजीव से मिलने के लिए। और नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पे थे। शिलाजीव गोस्वामी पहुंचे श्रीवास ठाकुर के घर, वहां पे नित्यानंद प्रभु से मिले। जैसे ही देखे नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम, लौटने लगे जमीन पे और आंखों से अश्रुधारा बने लगी, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाग सब कुछ, मतलब इट वाज लाइक he was perfectly like unconscious. लज्जू गोस्वामी पेंटेड, fully painted। इस तरीके से दोनों एक दूसरे से मिले, गले मिले, श्रीवास ठाकुर भी मिले। उसके बाद नित्यानंद बोले चलो चलते हैं महाप्रभु के घर, चलते हैं सची माता से मिले। सची माता अभी भी है, तो श्रीवास ठाकुर घर से सची माता के घर पे आते हैं। सची माता तो पता ही है, वो तो पूरा विरह में, निमाई के विरह में। चैतन्य महाप्रभु ऑफकोर्स चले गए होते हैं, ये ऑलरेडी लेफ्ट द प्लैनेट लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। सो नित्यानंद प्रभु को देख के सची माता आती है। सची माता बोलती है कि अरे जल्दी लाओ, खाना वाना लाओ, अभी अभी मैं निमाई को खाना खिलाई, अभी अभी मैं निमाई को खाना खिलाई। निमाई इज वाज कमिंग एवरी डे, इवन दो फॉर कॉमन पीपल निमाई हैज ऑलरेडी लेफ्ट द प्लैनेट, बट लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु एवरी डे कम्स at the place where Sachi Mata offers food। तो नित्यानंद प्रभु को प्रसाद खिलाया गया, श्री जीव गोस्वामी को प्रसाद खिलाया गया। उसके बाद नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि चलो अब हम चलते हैं, घूमते हैं। कहाँ कहाँ घूमते हैं? जहां जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पास टाइम की है, लीलाएं की है नवदीप में, हर जगह हम लोग घूमेंगे। तो प्रत्येक जगह जाके नित्यानंद प्रभु सब कुछ बताते। यहाँ पे चांदका जी को पिटाई लगा था, यहाँ पे ये जगाई मदाई का उद्धार हुआ था, यहाँ पे खोल भांगा हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, वहां पे वो हुआ था। बहुत सारी लीलाएं पूरा वर्णन करते हैं। तो नवदीप महात्म्य करके किताब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, तो उसमें क्या कन्वर्जेशन हुआ है नित्यानंद प्रभु से जीव गोस्वामी के बीच, उसका वर्णन उस किताब में, बहुत ही रमणीय किताब है, पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से सभी तीर्थ स्थलों का जहां जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की, सब जगह घूमे नित्यानंद प्रभु से जीव गोस्वामी। इसलिए बोला गया ना कि देश अवस्थान है हेरिबो आमी प्रणय भक्त संगे, गौर आमा देश अवस्थान कौरिलो भ्रमण रंगे। जहां जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु गए हैं, वहां जहां जहां पे उन्होंने भ्रमण किया है, वहां पे मैं जाना चाहता हूँ भक्तों के साथ, लविंग विद एसोसिएशन ऑफ लविंग डिवोटीज। I want to go and visit those all places। नित्यानंद प्रभु घूम रहे थे। वैसे ही एक जगह पे आते हैं, वहां पे उनको दर्शन होता है, क्या अद्भुत मंदिर बोलते हैं श्री जीव, एक अद्भुत मंदिर होइबे प्रकाश, गौरांगेर नित्य सेवा होइबे विकास। यहाँ पे एक अद्भुत मंदिर आएगा और उस मंदिर से पूरे ब्रह्मांड में क्या होगा, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सेवा है उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। तो मंदिर अभी आना, देखिए प्रोफेटिक टाइम पे हम लोग हैं कि नित्यानंद प्रभु का जो प्रोफेसी था वो साकार हो रहा है, हम लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। दैट अद्भुत मंदिर इज कमिंग। आफ्टर दैट व्हाट विल टेक प्लेस? द एक्सप्लोजन, सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑफ हरिनाम संकीर्तन, हरि बोल। आर यू ऑल रेडी टू टेक पार्ट इन सुपरनोवा? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू टेक पार्ट। लेट्स सी इन जून हाउ मेनी ऑफ यू आर
ready to take part in the supernova explosion of Harinam Sankirtan? Okay. So two participants raise his hand. Okay, thank you. Subhajit Prabhu, Sandeep Prabhu, Rishabh Prabhu. Okay. Okay, welcome to Supernova. Thank you so much for giving a willingness to take part in Supernova explosion of Harinam Sankirtan. तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु हर जगह घुमाते सलजीव गोस्वामी को, तो प्रत्येक जगहों पे देख के जहाँ पे भगवान ये चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला की, वहां पे ये वो लीला की, तो इस तरीके से सलजीव गोस्वामी का हृदय शांत होता है। तो फिर नित्यानंद प्रभु की आज्ञा होती है कि आप जाइए, यहाँ जाइए, कहाँ जाइए, अपनी शिक्षा को पूरा कीजिए, अपना लर्निंग पूरा कीजिए। ऐसा नहीं कि अब आ गए नित्यानंद प्रभु के पास, मतलब ठीक है पढ़ाई लिखाई छोड़ दो सब कुछ, नहीं, अपना पढ़ाई लिखाई पूरा करो। पढ़ाई लिखाई पूरा करने के लिए कहाँ जाना है? द सेंटर ऑफ एकेडमिक्स, मतलब जहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी रहती है ना, वहाँ पे जाना चाहिए ना, जहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल है वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं कि ऐसी जगह पे जहाँ गए जहाँ पे कुछ। तो उस समय वाराणसी था लाइक अ हब, एजुकेशनल हब वाराणसी। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने बोला कि आप वाराणसी जाइए, वहाँ पे संस्कृत, न्याय, व्याकरण सब पढ़िए, और साथ में वेदांत का जो कंक्लूजन है जो कि चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, उसको भी आप वहां पे ग्रहण कीजिए। कहाँ पे? वाराणसी में, मधुसूदन वाचस्पति के गुरुकुल में, मधुसूदन वाचस्पति के अंदर में। तो मधुसूदन वाचस्पति सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य हैं, जो सार्वभौम भट्टाचार्य को श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत की शिक्षा दी पुरी में, तो उसी वेदांत की शिक्षा को सार्वभौम भट्टाचार्य किनको देते हैं? मधुसूदन वाचस्पति को। तो श्रीला जीव गोस्वामी उसे मधुसूदन वाचस्पति वाराणसी में होते हैं, उनका वहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी रहता है। मतलब पहले अपना एक व्यक्ति का भी यूनिवर्सिटी होता था, आजकल वैसा संभव नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे मायापुर धाम में ऐसे बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी लोग खोल रहे हैं, लाइक सेल्फ मैनिफेस्टेड एंड लाइक वन प्रोफेसर यूनिवर्सिटी, राइट? सो दैट वाज द सिस्टम 600 years ago. पहले क्या होता था, सबका अपना अपना स्कूल होता था। वन पर्सन विल हैव देयर हिज ओन स्कूल, दैट्स कॉल्ड टोल। तो आपको पढ़ना है तो उन टीचर के पास चाहिए, टीचर मतलब वो स्कूल है, तो पूरा सिस्टम है। तो ऐसा सिस्टम था। तो एज मेनी ब्राह्मण दैट मेनी टोल्स, टोल्स और टोल्स, टोल्स, टोल मतलब नहीं होती। तो इस तरीके से सिला रूप गोस्वामी, सिला जीव गोस्वामी पहुंचते हैं वाराणसी में, बहुत जल्दी पारंगत हो जाते हैं संस्कृत में, बहुत प्रकांड विद्वान हो जाते हैं। और उसके बाद मधुसूदन वाचस्पति से आज्ञा लेके वो भी आगे बढ़ते हैं। उनका जो स्वप्न था, उनका जो पूरा जीवन का जो हैंकरिंग था, यू ऑलवेज थिंकिंग टू टेक पार्ट इन हरिनाम संकीर्तन, ही गोज टू वृंदावन, श्रील जीव गोस्वामी, एंड मीट्स विथ श्रील रूप एंड सनातन गोस्वामी, हिज अंकल एंड वॉरियर्स इन द मिशन ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। रूप सनातन जब देखते हैं कि इसलिए जीव आया है, कितने सालों के बाद, समझ रहे हैं आप, कितना सालों के बाद, तो वो अपनी इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं। रूप सनातन गोस्वामी, मेरा भतीजा बड़ा होके आ गया इधर हमसे मिलने के लिए, मैसेज करने के लिए। और इस तरीके से मुख्य रूप से श्रील रूप गोस्वामी के अंदर में श्रील जीव गोस्वामी सेवा रत होते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ही होते हैं उनके स्पिरिचुअल मास्टर, उनके जो चाचा जी हैं वही उनके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, और उनके अंडर में वो क्या करते हैं? सेवाएं करते हैं। कैसी सेवाएं करते हैं? सबसे मीनियल सर्विस, झाड़ू लगाना। इतना प्रकांड विद्वान है, किसका डिसाइपल है? मधुसूदन वाचस्पति का। वो क्या लगाते हैं? झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाते हैं, बाथरूम साफ करते हैं। उसमें पता नहीं ऐसा बाथरूम नहीं था पहले, बट स्टिल क्लीननेस वाज द मेन सर्विस फॉर जीव गोस्वामी। और साथ साथ में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की जितनी सारी किताबें उस समय पब्लिश हो रही थी, उसका प्रूफ रीडिंग करना उन्हीं के से होता है। सारा प्रूफ रीडिंग, भक्ति रसामृत सिंधु का प्रूफ रीडिंग किए हैं जीव गोस्वामी। उसका उसके ऊपर टीका भी लिखे हैं, अपना उसके ऊपर टीका लिखे हैं। उसके अनुसार वैष्णव तोषणी करके एक बुक निकाले सनातन गोस्वामी, तो उसका भी प्रूफ रीडिंग जीव गोस्वामी ने किया और उसके ऊपर भी टीका लिखा। तो इस तरीके से शिला जीव गोस्वामी दोनों कार्य, दोनों सेवा में पारंगत थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पढ़ेंगे प्रभु जी, सेवा नहीं करेंगे कुछ भी, है ना, सब
क्या है सब भक्त लोग दूसरे भक्तों को दीजिए ऐसा, तो हमारे लिए नहीं है, नहीं, then that's not actually the real service. That's not actually the real service. The person who is writing tikas and he is like writing whole soul Sanskrit words, like self-manifested words nowhere in the Vedas. That person is doing what? Bathroom cleaning. Right? So this is called Vaishnava. This is called Vaishnava Dharma. Vaishnava Dharma means he can do everything of the world. बोलते हैं ना, सब कुछ कर सकते हैं, स्किल्ड। वन ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ वैष्णव इज दक्ष। सब चीज में वो क्या है? दक्ष। तो प्रभुपाद जी की भाषा में बोलते बोला जाए तो ही नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग, वो सब चीज का कुछ तो जानता ही है। वैष्णव मतलब क्या? ही विल नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड ऑफ कोर्स ही विल नो एवरीथिंग ऑफ समथिंग। मतलब कुछ तो है, मतलब भक्ति की 5 लिम्स में से किसी भी चीज में वो बहुत ज्यादा अवश्य ही स्किलफुल होना चाहिए, राइट? एज वेल एज ही शुड बी वेरी मच नॉट सो मच बट एटलीस्ट कन्वर्जेंट विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, नोइंग समथिंग ऑफ एवरीथिंग। तो इस तरीके से शिला जीव गोस्वामी का जो विद्वता था वहां पे उभर रहा था। शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो विद्वान थे ही, लेकिन शिला जीव गोस्वामी की विद्वता भी पूरे पूरे के पूरे मथुरा मंडल में गूंजने लगी। तो उसी वृतांत में 2 एपिसोड आता है जिसमें शिला जीव गोस्वामी को पनिशमेंट भी मिलता है। तो आगे बढ़े तो by glorifying the devotees, specifically these all acharyas, actually we are making ourselves recipient of their mercy. That's why we know those stories, but still we should hear and glorify, we should tell others. So in this way, their qualifications, their qualities, may start condensing in our characters, in our life. तो वल्लभाचार्य को तो सब जानते हैं। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संप्रदाय हैं ना, तो गुजरात तरफ में, राजस्थान तरफ में बहुत ही फेमस है। और वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य, श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कृपा तो प्राप्त है श्री वल्लभाचार्य। और वही है जो ये जो लड्डू गोपाल वाला सिस्टम पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में जो फेमस करती है, तो वही है वल्लभाचार्य जी। लड्डू गोपाल वाला सिस्टम हर जगह फेमस करते हैं। कोई भी किसी भी घर में लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल। तो ये पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य जो थे, ये उस समय भी थे श्री चैतन्य महाप्रभु के समय। और इनका जो भक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण का, पुष्टि मार्ग मतलब पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के आश्रित होना, और साथ साथ में वात्सल्य से ज्यादा अभिभूत है, वात्सल्य भाव से। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मेन प्रिंसिपल जो फिलॉसफी है वो क्या है? माधुर्य है। माधुर्य मतलब क्या? सर्विंग द लॉर्ड एज लवर। Whoever actually gets readily accepted by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission means they are more like more often they can project themselves to be like one of the क्या बोलते हैं, paramour of Lord Sri Krishna, or else the girlfriend of Krishna. That's called माधुर्य। लेकिन वल्लभाचार्य का क्या है? उनका वात्सल्य से ज्यादा है। कई बार बोलते हैं कि कृष्ण जब बड़ा हो जाता है तो बदमाश हो जाता है। वो लोग ऐसा, कुछ लोग मतलब जो ज्यादा शिक्षित नहीं है शास्त्र में, दर्शन में, कुछ लोग ऐसा सब बोलते हैं। दिस इज नॉट द फैक्ट। कृष्णा इज ऑलवेज कृष्ण, whether he is small, whether he is big. कृष्णा इज ऑलवेज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ही इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। ऐसा नहीं कि बड़ा हो जाता है तो लंपट बदमाश हो जाता है कृष्ण। कृष्ण इज ऑलवेज कृष्ण। तो वल्लभाचार्य एक बार वृंदावन में घूम रहे थे, आते जाते रहते थे, प्रयाग में उनका घर था, और इस तरीके से वृंदावन में आया करते थे। उनको पता था श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते हैं, तो श्री रूप गोस्वामी से मिलने आए थे वल्लभाचार्य। और श्री रूप गोस्वामी बहुत ही विनम्र भक्त थे। तो जब वो भक्ति शांत सिंधु का संकलन कर रहे थे तो किताब को लेके वल्लभाचार्य के सामने ले गए कि देखिए इसका संकलन कर रहे हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का ये आज्ञा था, कर रहे हैं, तो बताइए क्या त्रुटि है, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, तो बताइए। तो वल्लभाचार्य को लगा कि हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल देखेंगे। तो वल्लभाचार्य ने
देखना चालू किया मकबरे सामने सिंधु में कहाँ पे क्या खामी है या फिर क्या रेक्टिफिकेशन, क्या सुधार किया जा सकता है। तो वहां पे एक जगह पे उनको सो कॉल्ड स्कोप ऑफ रेक्टिफिकेशन लगा, वहां पे कुछ लगा कि यहाँ पे कुछ सुधार किया जा सकता है। क्या रूप गोस्वामी की कृति में क्या सुधार करने का क्या है प्रमाण, मतलब कि इसलिए रूप गोस्वामी इस रूप मंजरी हिमसक दरअसल वो क्या गलती करेंगे, लेकिन उनको दिख रहा था उसमें कुछ। तो श्रीला जीव गोस्वामी तो उस समय जवान थे, उन्हीं के शिष्य हैं, श्रीला रूप गोस्वामी के शिष्य हैं, सब कुछ देख रहे हैं कि क्या वल्लभाचार्य जी क्या बोल रहे हैं। तो उनको बोला कि ऐसा ऐसे यहाँ पे सुधार कर दीजिए। तो श्रीला रूप गोस्वामी ने मान लिया कि ठीक है, बिल्कुल गोस्वामी जी आप अगर आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल हम इसको सुधारेंगे। लेकिन श्रीला जीव गोस्वामी को रहा नहीं गया कि कैसे मेरे स्पिरिचुअल मास्टर गलती कर सकते हैं। तो वल्लभाचार्य से बोला कि गोस्वामी जी हम आपसे थोड़ा बात कर सकते हैं क्या? हाँ बताइए क्या। तो मैं श्रीला रूप गोस्वामी का एक तुच्छ शिष्य श्री जीव हूँ, मेरा नाम जीव। मैं आपसे थोड़ा बातें करना चाहता हूँ कि ये बताना चाहता था कि ये जो लिखे हैं श्रीला रूप गोस्वामी ये बिल्कुल सही है। और कैसे सही है, पूरा ग्रामर वामर सब कुछ करके 10 एंगल से बता दिए कि बिल्कुल ये सही है। उसके बाद वल्लभाचार्य का तो दिमाग, मतलब कि उनको खराब नहीं लगा ज्यादा, लेकिन फिर भी लगा कि इनका शिष्य इतना प्रकांड विद्वान है, उनके इसके इसके गुरु को मैंने उनका खामी निकाला, बिल्कुल मतलब क्या, बिल्कुल सही नहीं किया मैंने। मतलब समझ रहे, कोई शिष्य किसी का शिष्य अगर आपको खामी निकाले उसके गुरु के सामने, वो भी ये होता है। बट वल्लभाचार्य was also great exalted personality, he didn't felt so bad, but श्रील रूप गोस्वामी को बहुत बुरा लगा कि मेरे यहाँ पे आए थे बेचारे कृपा करने के लिए, ये बेवकूफ यहाँ पे उनको बता रहे कि आप ये बहुत, उनको बहुत कुपित हुए। श्रील रूप गोस्वामी बहुत कुपित हुए श्रील जीव गोस्वामी बोले कि जीव निकल जा यहाँ से, निकल जा, जल्दी भाग यहाँ से, तुम्हारा अभी तक एलिजिबिलिटी नहीं आया यहाँ पे वृंदावन में रहने का, तो निकल जाओ यहाँ से। तो क्या हुआ, श्रील जीव गोस्वामी निकल गए, तुरंत निकल गए। ऐसा नहीं कि वो पूरा बैग भरते हैं ये वो करते हैं तुरंत निकल गए कहाँ, वृंदावन छोड़ के मथुरा के प्रेसिंग पे जाके यमुना के पास में एक गड्ढे में रहते थे, जहाँ पे मगरमच्छ पहले रहता था, क्रोकोडाइल जहाँ पे रहता था वहां पे रहते थे। और दिन भर रात भर बस एक ही काम करते थे, रोया करते थे, चुप चुप के रोया करते थे किसके लिए? अपने गुरु की कृपा के लिए। जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी जैसे उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने को हमेशा लताड़ते रहते थे, कितना पामर हो मेरे अंदर में अभी भी वो जो क्या बोलते हैं शास्त्रत्व, क्या बोलते हैं उसको, पंडितत्व का जो ये अभिमान है वो गया नहीं है। तो इस तरीके की सेवा करते थे। महीना बीत गया, उसके बाद जीव गोस्वामी देख नहीं रहे थे सनातन गोस्वामी को, बड़े चाचा बड़े अंकल। तो रूप गोस्वामी से मिले, सनातन गोस्वामी बोले क्या हुआ, जीव नहीं दिख रहा है आजकल, कहाँ है जीव? तो रूप गोस्वामी ने बताया सारा चीज, सब कुछ बताया। तो ऐसा ऐसा तो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं आप, श्री चैतन्य महाप्रभु की जितनी सारी शिक्षाएं हैं उनका आप पालन नहीं कर रहे हो श्रील रूप। तो श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को गुरु महाराज के तरीके से ही मानते थे, even the elder brother, but he was understanding him to do like a spiritual master. Whatever Sanatana Goswami will tell, Rupa Goswami will surely do that. तो सनातन गोस्वामी बोला कि बताओ क्या क्या शिक्षाएं तुमको मिली है चैतन्य महाप्रभु से, बताइए, एक एक करके बताइए, गिनाइए। तो रूप गोस्वामी बोलने लगे ऐसा, नाम है रुचि क्या, जीव दया, लास्ट में जीव दया, तो जीव दया कहाँ हो रहा है जीव दया कहाँ हो रहा है, कहाँ है जीव जीव के ऊपर दया करो। तो रूप गोस्वामी तुरंत निकले और घूमने लगे, देखने लगे कहाँ है जीव गोस्वामी, पूछने लगे ब्रजवासियों के कहाँ है, आपने देखा है इसलिए जीव इस तरह का व्यक्तित्व, एकदम जवान लड़का और ऐसा मतलब मुखमंडल है, लंबी बाहें हैं, आपने देखा है? तो बोले नहीं देखा तो नहीं, लेकिन एक व्यक्ति का हमने देखा है, जवान है, लेकिन वो कहीं पर मगरमच्छ की एक क्या बोलते हैं उसको, गुफा में वो बैठ के वो वहां पे क्या करते हैं, हरिनाम का जप करते हैं, हमेशा रोते रहते हैं।
उनको हमने देखा है। तो बताओ कथा किधर है, तो लेके गया तो वहां पे देखे किस तरह गुरु गोसाई बुलाते हैं और दोनों दोनों का मिलन होता है, दोनों आलिंगन करते हैं, खूब रोते हैं दोनों मिलके। So once again they get united again, they're brought back। स्वरूप गोस्वामी से फिर से मिल जाते हैं, फिर सनातन गोस्वामी से मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों किया, श्रीला जीव गोस्वामी एकदम सही किए। दिस इज एक्चुअली a disciple should do when a disciple should always try to make, not try to make, but try to prove his spiritual master to be always victorious। This is the duty of disciple। शिष्य का ये मतलब कर्तव्य होना चाहिए। दूसरी बार फिर से दूसरा बार पनिशमेंट मिलने मिलने से बच गए। एक बहुत बड़ा प्रकांड सो कॉल्ड मटेरियल मंडेन पंडित रूप नारायण आया वृंदावन में, और वो विजय पत्रिका लेके आया था। पूरा इंडिया भर में घूम घूम के जितने सारे पंडितों को सबको सबसे भिड़ता था वो, और सबको बोलता था कि तू साइन कर, मैंने तुमको हरा दिया, और सबसे शास्त्रार्थ करके वो साइन करवा देता। तो वृंदावन भी आया, उनको पता चला रूप सनातन गोस्वामी यहाँ पे बहुत बड़े प्रकांड विद्वान है, इनसे जब तक विजय पत्रिका पे साइन नहीं करवाएंगे तब तक हमारी विद्वता का जो परचम है वो लहराएगा नहीं पूरे भारतवर्ष में। तो आ गए थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बोले कि मैं हूँ रूप नारायण प्रकांड विद्वान पंडित, जैसे केशव काश्मीरी आया था महाप्रभु के समय, तो आप शास्त्रार्थ करना चाहते हैं हम आपसे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहाँ टाइम है सब शास्त्रार्थ मंडेन शास्त्रार्थ करने का, इतना सारा सेवा मिला हुआ है श्री चैतन्य महाप्रभु से, और कृष्ण कीर्तन नाम कीर्तन करो उसको छोड़ के ये सब क्या नॉनसेंस करो, नहीं करेंगे। तो बोला कि हाँ हम आपको मानते हैं, महान विद्वान हैं, लाइए किधर है पर्चा, हम साइन भी कर सकते हैं। तो साइन भी कर दिए कि वी आर डिफीटेड बाय रूप नारायण, डॉक्टर रूप नारायण प्रकांड विद्वान विशारद दिग्विजय पंडित। लेकिन इसमें जीव गोस्वामी को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, सब जगह हल्ला हो गया कि पता है वो रूप गोस्वामी ऐसी साइन कर दिए, रूप नारायण दिग्विजय पंडित ऐसी साइन कर दिए। इसलिए जीव गोस्वामी बोला क्या ऐसी साइन कर दिए, अरे हमारे चाचा इतने महान है कि ऐसे साइन कर दिए, हमारे गुरुदेव लोग ऐसे महान है, बेवकूफ रूप नारायण को बहुत गुस्सा हो गया। उस समय सही में बहुत गुस्से थे, वल्लभाचार्य तो महान वैष्णव संत थे, तो गुस्सा नहीं हुए थे, बस ऐसी बता दिए थे। लेकिन इस बार रियली आएंगे। तो रूप नारायण के पास गया, बोले कि देखिए मैंने तो साइन कर दिया, लेकिन आप मुझसे साइन लेना चाहिए, आप आई एम देयर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो शास्त्रार्थ चालू हुआ दोनों के बीच, 7 दिन तक शास्त्रार्थ चला यमुना के किनारे। अंततः गोस्वामी स्मैश्ड हिम लाइक एनीथिंग, तो उनका पूरा पानी पानी हो गया, चारों तरफ फैल गया। हे रूप नारायण इज डिफीटेड बाय श्रील जीव गोस्वामी, वो पूरा फैल गया सब। तो फैलते फैलते रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास ही पहुंचे कि फिर ये जीव कुछ तो गड़बड़ किया है। लेकिन रूप गोस्वामी उतना ज्यादा इस बार हेवी नहीं थे, क्योंकि पहले भी उनको थोड़ा पैसे मिला था सनातन, और ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट अ वैष्णव हियर। तो अगर वैष्णवों को अगर दुख पहुंचता है तो दूसरे वैष्णव बहुत नाराज होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई मंडेन स्कॉलर था, वो सिर्फ पंडितगिरी कर रहा था हर जगह, शास्त्र का क्या बोलते हैं उसको, शास्त्रार्थ करके। तो इसके लिए रूप गोस्वामी उतना ज्यादा दुखी नहीं है। तो इस तरीके से देखते हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी निकलते हैं वृंदावन से, धीरे धीरे डिपार्ट करते हैं, they leave the world, and then Srila Jiva Goswami becomes the most prominent acharya of Gaudiya Vaishnavism। और ऐसे व्यक्तित्व अभी तक बोला जाता है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो कि आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंट व्यक्ति माने जाते हैं, वो कहते हैं कि पूरे अभी तक हिस्ट्री में, ब्रह्मांड की हिस्ट्री में, मतलब प्लैनेट की हिस्ट्री में श्रील जीव गोस्वामी जैसा महान फिलोसोफर नहीं हुआ। श्रील जीव गोस्वामी जैसा महान फिलोसोफर हिस्ट्री में नहीं हुआ। कौन बोल रहे हैं? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे जीव गोस्वामी की लिटरेचर्स को पढ़ने के लिए अलग ही डिपार्टमेंट्स है। बीएचयू में एक अलग डिपार्टमेंट है जीव गोस्वामी स्टडीज। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जीव गोस्वामी की लिटरेचर्स के ऊपर स्टडी किया जाता है। तो उन्हें अपना सेल्फ मेड जो टीकाएं लिखी है उसमें अगर श्लोकों की गणना की जाए तो कितना है टोटल? 5 लाख। 5 लाख है। समझ लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा जो शास्त्र है, दुनिया का सबसे बड़ा जो कंपाइलेशन है उसको कहा जाता है महाभारत।
उसको उसमें 1 लाख श्लोक, तो संपूर्ण महाभारत की मिलता नहीं आज के 1 लाख से कम ही। किसी का वर्जन में 80,000 मिलता है, किसी का वर्जन में 86,000 मिलता है, किसी में 70,000 मिलता है, 1 लाख नहीं मिलता है। लेकिन श्रीला जीव गोस्वामी 1 लाख श्लोकों की रचना की है, सॉरी 5 लाख श्लोकों की रचना की है। और ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, नहीं, सेल्फ मेड श्लोक, सेल्फ मेड राइटिंग्स। तो ये है श्रीला जीव गोस्वामी। श्रीला जीव गोस्वामी has written so many books. He has established Sanatan, he has established Vaishnavism like never ever happened. जब अभी भक्त लोग जाते हैं कहीं भी, कोई कॉन्फ्रेंस होता है, तो श्रीला जीव गोस्वामी को कोट करते हैं तो सब लोग प्रणाम करते हैं, भैया आपका जो संप्रदाय है वो धन्य है जिस संप्रदाय में श्रीला जीव गोस्वामी जैसे महान फिलोसफर हुए, एक एक तत्व को ऐसे निरूपित किए हैं वेरी साइंटिफिकली कि कोई भी मतलब ये नहीं रह जाता है कि इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाए। तो उसको संदर्भ कहा जाता है। डिफरेंट 6 संदर्भों की रचना की श्रीला जीव गोस्वामी, और प्रत्येक संदर्भ मतलब कि कॉन्टेक्स्ट, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परमात्मा, नहीं परमात्मा संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट ऑफ तत्व संदर्भ, व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट, क्या होते हैं डिफरेंट तत्व है, तत्व संदर्भ। तो इस तरीके से सभी संदर्भ के ऊपर उन्होंने बताया कि व्हाट इज द रियल ट्रूथ, इस तरीके से फिलोसॉफिकल प्रेजेंटेशन। और ऐसे बहुत सारी किताबें, सबसे ज्यादा फेमस है गोपाल चंपू, बहुत फेमस है। भगवान श्री कृष्ण की जितनी सारी लीलाएं हैं वृंदावन में, वृंदावन के बाहर मथुरा में, द्वारका में, सबका बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, मोर जूसी एंड मोर इलॉबरेट प्रेजेंटेशन गोपाल चंपू। उसके बाद क्या है, गोपाल चंपू का भी 2 सेक्शन है, उसका सूत्र मालिका है, रसामृत शेष है, गोपाल गुरुदावली है, माधव महोत्सव करके किताब लिखा था, संकल्प कल्प वृक्ष, ब्रह्म संगीता टीका, ब्रह्म संगीता के ऊपर टीका लिखे थे, भक्ति सामृत सिंधु के ऊपर भी टीका लिखे थे ना, जिसका नाम था दुर्गम संगवानी, उज्ज्वल नीलमणि के ऊपर टीका लिखे थे। जितना भी सनातन लिखा सबके ऊपर उन्होंने भी अपना टीका लिखा। जीव गोस्वामी, गोपाल चंपू तो हो गया, सत संदर्भ, तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ, 6 संदर्भ लिखे। श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका लिखे, क्रम संदर्भ, लघु वैष्णव तोषणी, जो कि वैष्णव तोषणी श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं, उनके ऊपर टीका लिखते हैं, लघु वैष्णव तोषणी, सर्व संवादिनी, गोपाल तापनी उपनिषद के ऊपर टीका लिखते हैं, गोपाल तापनी टीका। उसके बाद परम पुरुषार्थ योगेश्वर स्तोत्र टीका, गायत्री व्याख्यान, गायत्री के ऊपर पूरा टीका लिखते हैं, व्हाट इज गायत्री मंत्र। तो बहुत सारी ऐसी किताबों की रचना की। तो श्रीला जीव गोस्वामी बोला जाता है कि सबसे मतलब वेल प्लान्ड प्रीचर है श्रीला जीव गोस्वामी, वेल प्लान्ड प्रीचर, अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु एंड नित्यानंद प्रभु's वाइफ श्री जानवा देवी। तो श्री जानवा देवी श्री जीव गोस्वामी को बोलते हैं तो बहुत सारे लिटरेचर तो हो गया है, अब क्या करना है, लिटरेचर को क्या बैठ के अब तो इसको स्प्रेड करना है ना। सो नाउ यू स्टार्ट स्प्रेडिंग द लिटरेचर्स, यू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग लिटरेचर्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोग चाहिए, है ना, है कि नहीं। तो उस समय 3 व्यक्ति श्रीला जीव गोस्वामी के शरण में आए थे उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जो कि हृदय चैतन्य के शिष्य श्री दुखी कृष्णदास, गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य श्रीनिवास आचार्य, और उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर। ये तीनों पहुंचे थे श्रीला जीव गोस्वामी के शरण में उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उनको पूरा ट्रेन करके और जाओ किताब लदवा दिए, अब जाओ किताब बांटो। जैसे आजकल क्या मॉडर्न हरिनाम संकीर्तन इज एक्चुअली नथिंग बट इंस्पायर्ड फ्रॉम देयर श्रीला जीव गोस्वामी। तो पहले बैलगाड़ी से निकलते थे सब, अभी किससे निकलते हैं, एरोप्लेन से निकलते हैं, कार से निकलते हैं, बाइक से निकलते हैं, बस से निकलते हैं लोग। भगवत जो चर्चा है, भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है उसका प्रचार करने के लिए, लेकिन उस समय बैलगाड़ी ही थी तो क्या करेंगे, बैलगाड़ी से निकलना पड़ा था। और एक बार अकबर को बहुत ही खुश कर दिए थे, कौन, जीव गोस्वामी।
आगरा में कुछ पंडित लोग बोलते थे कि गंगा श्रेष्ठ है, यमुना से भी श्रेष्ठ गंगा है, लेकिन श्री लज्जित गोस्वामी बोलते कि नहीं, यमुना श्रेष्ठ है। तो जाके आगरा में वहां पर उन्होंने प्रतिपादन किया कि कैसे यमुना श्रेष्ठ है गंगा से। गंगा जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की चरण से निकलती है, यमुना भगवान श्री कृष्ण, यमुना में जाकर तो भगवान श्री कृष्ण स्नान करते हैं स्वयं, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है यमुना, तो यमुना श्रेष्ठ है। तो इस प्रतिपादन से खुश हो जाता है अकबर और बोलता है कि अब क्या इनाम दे बताइए। तो इनाम में लज्जित गोस्वामी बोलते हैं कि हमें पेपर दीजिए, पेपर। पेपर उस समय मिलता नहीं था, पेपर जो अभी मिलता है ना, पेपर सिर्फ राज घरानों में राजा लोग ही पेपर खोलते थे, ऐसे फरमान जारी करने था, या फिर कहीं से दूसरे राजा के यहाँ से लेटर आता है तो खोला जाता था ऐसे 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 करके। हाँ, तो जो पेपर जो हम लोग ऐसे इधर उधर फर्रा बना के फेंकते रहते हैं, पेपर उतना आसान नहीं था उसमें 500 साल पहले, बहुत मुश्किल से पेपर मिलता था। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि तो पेपर दे दीजिए हमको, पेपर रिलीज कीजिएगा। तो पेपर में कुछ लिटरेचर्स का छपाई हुआ था जो कि बटेगा बाद में चलते। पहला बार पेपर भी यूज किए थे गौड़िया वैष्णव समटाइम्स लज्जित गोस्वामी। तो देखिए, हमेशा कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा लज्जित गोस्वामी ने, हाउ टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस मोर एंड मोर, हाउ टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस एवरीवेयर। तो हम लोग जानते हैं संकीर्तन पार्टी में क्या क्या हुआ, जाके सब ये सब कुछ लेके आए थे यहीं पे विष्णुपुर में जाके सब गंवा दिए, फिर बाद में श्री श्रीनिवास आचार्य सबको रिट्रीव कर पाए थे। तो इस तरीके से लज्जित गोस्वामी इज लाइक ब्राइट सन amongst all acharyas. So, the most intelligent preacher of Harinam Sankirtan. So, should pray on the appearance of Lajjiv Goswami that we could also become the instrument, we could also become the recipient of his mercy. Vande Roop Sanatana Raghu Yuga Sri Jiva Gopala Ko. So that we could also take part anywhere, wherever we are in, we can take part in distributing this Krishna Prema, distributing the literatures of Srila Prabhupada, reading Srila Prabhupada books, and understanding what is actually this Krishna consciousness movement in the true sense. So much voluminous literatures they have given us. It's not like फैन की हवा के नीचे बैठ के लिखा, नहीं, एक एक पेड़ के नीचे बैठ के लिखे हैं, इतना मुशक्कत करके, वो भी किसके ऊपर लिखते हैं, ताल पत्र के ऊपर। ताल के ऊपर कैसे पेन चलाते ही चलने नहीं लगता था, उसके ऊपर स्क्रैच करके लिखना होता है, तब वो प्रिंट रहता था। ऐसा करके कितना 5-5 लाख श्लोक लिख दिए हैं, और हम लोग हैं कि 5 श्लोक भी नहीं पढ़ते एक दिन में। 5 श्लोक भगवद गीता का पढ़ने के लिए हमारा पता नहीं सारा दिन रात एक हो जाता है। नहीं, अपना पढ़ाई हुआ, जॉब हुआ, उसके बाद सीधे नींद ही आती है, या फिर भगवद गीता खोलते भी हैं तो खोलने मात्र से ही नींद आ जाती है। वहां पे नींद गंवा के 24 घंटा 5-5 लाख श्लोक लिखे हैं, किसके लिए, इसी के लिए नहीं, उसके लिए नहीं लिखे, इसलिए कि 5 लाख श्लोक लिए, कम से कम 5 लोग तो आगे आने वाले हमारे फॉलोअर्स पढ़ेंगे, 5 लोग तो पढ़ ही सकते हैं ना भगवद गीता के भक्ति सामने सिंधु के। So this is what is actually getting mercy. What they have done, just by reading that we can please them and we can become recipient of their mercy. Just by reading the literature which is coming the line along with Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is fully empowered by Srila Rupa Sanatana Srila Jiva Goswami. Srila Prabhupada has directly met Srila Rupa Sanatana Srila Jiva Goswami in Radha Damodar and he is instructed by them. And in this way, he has written so many voluminous literatures in English language. So प्रभुपाद जी के पर्पट्स पढ़ना मतलब क्या, सारा का सारा जितने भी आचार्य हैं, रूप सनातन, रघु युगव, जीव गोपाल, सब का एक ही बार में बूम, एक ही बार में क्वांटा पैकेट ऑफ मर्सी, आपको हर जगह जाने की जरूरत नहीं। So Prabhupada's purport is very very important for all of us to read, to understand, and in this way we can actually attract the mercy of Srila Jiva Goswami, attract the mercy of all acharyas. So we'll stop here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Jiva Goswami Prabhupada ki jai. Premanande. Hare Hare Bol. So